स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे और एक नए वीडियो में। तो ये वीडियो होने वाला बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है जियो का सिम कार्ड यूज़ करते हैं। और अभी पता है आप लोगों को कुछ दिन मतलब 5 से 6 महीने में जो है जियो का डाटा पैक का यहाँ पे वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस बीच में जियो ने एक ऑफ़र निकाल के लाया ऑटो पे सिस्टम। तो इसमें आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, नहीं तो आपको जब भी सेटअप करने जाओगे तो परेशानी आ सकती है। तो बार बार वीडियो देखने से अच्छा है कि वीडियो को बिना स्किप करके देखो। 5 मिनट का वीडियो होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिएगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए हुए हो, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे अर्निंग टिप्स रिलेटेड ऑफर्स डालते रहता हूँ। तो आपको भी अगर इसी प्रकार के और भी अर्निंग ऑफर्स के बारे में जानकारियाँ चाहिए या फिर फ्री में बहुत सारे रिचार्जेस का अमाउंट अगर हर महीने आपको अर्न करना है, तो मेक श्योर कीजिएगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए हो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सभी ऑफर्स के बारे में एक जगह पे जानकारी देता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको क्या है ये ऑटो पे और इसमें क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो मैं ऑफर का टर्म एंड कंडीशन पेज पे ले चलता हूँ, साथ ही साथ इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाकर के मैनुअली अपने से भी चेक कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो स्कीम के अनुसार यहाँ पे जियो पे कैशबैक वॉचर्स आपको दिया जाएगा। 50 रुपीज़ एक वॉचर का वैल्यू रहेगा, जो कि 12 वॉचर्स दिया जाएगा 12 महीने के लिए। लेकिन 12 वॉचर्स देने का कोई मतलब नहीं है, ये मैं आपको समझा दूंगा। तो कुल मिलाकर के सभी का वैल्यू आप अगर जोड़ोगे तो 600 रुपीज़ का वॉचर कुल मिलाकर के दिया जाएगा 12 वॉचर्स का, अगर आप सम अप करोगे तो। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने का है कि आपको कम से कम 309 का रिचार्ज पे जो है आपका 50 रुपीज़ वाला वॉचर अप्लाई होगा। साथ ही साथ अगर आप 149 वाला अगर आप रिचार्ज करते हो तो उसके लिए आपको 20 रुपीज़ वाला वॉचर ऐड होगा। तो आपको जो है इसमें आपको टेंशन नहीं लेना, वो ऑटोमेटिकली अपना अप्लाई हो जाएगा, उसमें ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि आप तो यहाँ पे ऑटो पे का मतलब ही है कि आप एक बार अपना अकाउंट सेटअप कर दो, हर महीने अपने अपने पैसा कट जाएगा और आपका डिस्काउंट भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि 309 रुपीज़ के ऊपर जो भी वॉचर्स है यहाँ पे लगातार जो अगर आप देखोगे तो वो जो है 2 महीने के वैलिडिटी का रहता है। तो यहाँ पे 12 वॉचर्स का इसलिए कोई मतलब नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बता रहा था। तो अगर आप यहाँ पे 3 महीने के लिए 2 महीने के लिए रिचार्ज करते थे 399 का या फिर और कोई पैक का, तो आपको पूरा पैसा देना पड़ता था। लेकिन अभी ये ऑटो पे का अकाउंट आप सेटअप कर लोगे तो यहाँ पे होगा क्या कि आपको हर महीने आपको ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा, साथ ही साथ रिचार्ज हो जाएगा और उस बीच आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे जियो का इस ऑफ़र को लाने का मकसद ये है कि हर एक कस्टमर को जो एकदम परमानेंट बना लेना, वो हमसे छूट ना पाए, इसलिए हम लोग जियो ऑटो पे लाएं। क्योंकि बार बार कैशबैक अप्लाई होगा तो वो ऑटो पे के अंदर आएगा, तो 12 महीने के लिए एक कस्टमर मेरा सिक्योर हो जाएगा। ये होता है बिजनेस स्ट्रैटेजी। लेकिन हमें क्या, हमें तो फ़ायदा लेना है। हम देख रहे हैं कि 399 का रिचार्ज हमें 399 देना पड़ता था, लेकिन अभी हमें 50 रुपीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर आप चाहो तो ऑटो पे वाला अकाउंट सेटअप कर सकते हो। और यहाँ पे कई बार तो अमेजॉन पेटीएम की तरफ से भी बहुत सारे ऑफर्स निकल के आते हैं, जिसमें आपको 50% का ऑफ मिल जाता है। तो आपको उस बात को भी ध्यान में रखना। तो ये ऑफर किसके लिए मैं बता देता हूँ, जिसके पास 2 सिम कार्ड्स है, एक जियो का या फिर और एक अदर टेलीकॉम कंपनी का। तो वो क्या करेंगे, जो भी ऑफर्स आएगा वो अपने दूसरे वाले सिम कार्ड में ऑफर का लुत्फ उठाएंगे। साथ ही साथ जियो में जो ऑटो पे को कनेक्ट करके उन्हें जो है 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि मैं एयरटेल ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, जियो में मैं 149 का रिचार्ज करता हूँ, तो मेरे लिए ये ऑफर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हर महीने मुझे 20 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आकर के आप अपने से भी मैनुअली यहाँ पे पूरा डिटेल पढ़ सकते हो। मैंने जो मोटा ऊपर से आपको सारा चीज़ बता दिया। अब यहाँ पे कैंसिलेशन भी आप कर सकते हो। देखो, कैंसिलेशन ऑफ जियो ऑटो पे मैंडेटेड विल ऑटोमेटिकली रिजल्ट इन इमीडिएट विड्रॉल ऑफ ऑल रिडीमेबल कैशबैक वॉचर्स। जो भी आपको कैशबैक वॉचर्स मिलेगा, अगर आप ऑटो पे को कैंसिल करते हो तो सारा वॉचर जो है आपके अकाउंट से हटा लिया जाएगा। वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप अपना जियो एप्लीकेशन को ओपन कर लो। मेक श्योर कीजिएगा कि आपका एप्लीकेशन लेटेस्ट वर्जन में अपडेटेड हो। तो जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेते हो, अपडेट करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल वाला एक सेक्शन दिख जाएगा। सिंपली आपको इस मोबाइल वाले सेक्शन पे एक बार टैप कर देना। जैसे ही आप मोबाइल वाले सेक्शन पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटअप जियो ऑटो पे। देख रहे हो यहाँ पे दिख रहा है आपको सेटअप जियो ऑटो पे। तो सिंपली आपको सेटअप जियो ऑटो पे में क्लिक कर लेना। उसके बाद अब आपको यहाँ पे पूरा ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आया जाएगा, जिसमें कि आपको बताएगा कि आप जो है बैंक अकाउंट से भी सेटअप कर सकते हो, यूपीआई से भी कर सकते हो और क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो। तो मुझे यूपीआई के थ्रू करना है, यूपीआई मेरा ज़्यादा कन्वीनियंट मुझे लगता है। तो आप के पास भी यूपीआई तो होगा, इतना दिन से आप मोबाइल चला रहे हो, तो सिंपली यूपीआई को सिलेक्ट कर लो। चाहो तो आप बैंक अकाउंट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यूपीआई को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाला है, जैसे आप यूपीआई सिलेक्ट करोगे उसके बाद अपना प्लान चूज़ करना। तो मैं 149 का हर मंथ रिचार्ज करता हूँ, 149 को चूज़ करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ पे
पेटीएम और भीम यूपीआई का जो एप्लीकेशन है इसी का यहाँ पे वीपीआई एक्सेप्ट हो रहा है। पेटीएम में अगर आपका यूपीआई क्रिएटेड है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर भीम एप्लीकेशन में अगर आपका यूपीआई क्रिएटेड है उसको आप यूज़ कर सकते हो। बाद बाकी गूगल पे, फ़ोनपे वगैरह वगैरह जो वॉलेट में आपने यूपीआई क्रिएट कर रखा है वो अभी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो मैं जल्दी से अपना जो भी है सेटअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपना वीपीआई डाल देना है। वीपीआई आपको अपना पेटीएम का एप्लीकेशन में ओपन करके आपको यूपीआई वाले सेक्शन पे आपको दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना जो भी है यूपीआई कोड मैं डाल करके @Paytm चूज़ करके प्रोसीड करूँगा। उसके बाद मुझे ₹1 का पेमेंट करना पड़ेगा और पेमेंट करते ही जो है मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हो ₹1 का रिक्वेस्ट मेरा यहाँ पे पेटीएम वॉलेट में चला गया। तो मैं सिंपली आपको पेटीएम ओपन करके दिखा देता हूँ। अगर आपको ब्लैकआउट दिखे तो वो सिक्योरिटी रीजंस के कारण एक बार मैं फिर से क्लोज करके ओपन करता हूँ तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में ही मुझे पेमेंट रिक्वेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2000 रुपीज़ का यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पे सेटअप कर रहे हो तो 2000 रुपीज़ के ऊपर अगर कभी भी आप पेमेंट करने जाओगे तो आपको यूपीआई पिन अपना मैनुअली आके डालना पड़ेगा। बाद बाकी 2000 रुपीज़ के नीचे जब भी ट्रांजैक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाएगा। यहाँ पे ये बात आपको पेटीएम बता रहा है और ये बात आपको वहाँ पे जियो वाले पेज पे भी लिखा हुआ था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में आप जो भी है आप अपने से पढ़ लेना एक बार मैनुअली। बाद बाकी अभी हमें ₹1 पेमेंट करना है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे पूरा डिटेल आ गया कि 2000 रुपीज़ के ऊपर यहाँ पे बता रहा है कम से कम यहाँ पे 2000 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। 2000 रुपीज़ के ऊपर ट्रांजैक्शन होगा तो आपको अपने से आकर के यूपीआई पिन डालना पड़ेगा। लेकिन आप कंफर्म करोगे तो आपको पेमेंट पेज पे 2000 रुपीज़ ऊपर में दिख जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो अमाउंट टू बी पेड नाउ इज़ ₹1। अभी आपको ₹1 ही पेमेंट करना है। बाद बाकी 2000 रुपीज़ आपका अकाउंट में लॉक हो जाएगा। वो जो है आगे आने वाले दिनों में ऑटोमेटिक कटते जाएगा धीरे धीरे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ अगर आपका 2000 रुपीज़ के ऊपर का ट्रांजेक्शन होता है तो आपको आकर के यूपीआई पिन मैनुअली डालना पड़ेगा। बाद बाकी 2000 रुपीज़ के नीचे अगर जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाएगा। तो अभी जो हम ₹1 पेमेंट करके दिखाते हैं, कंफर्म करूंगा अगर आपको स्क्रीन ब्लैकआउट दिखा रहा है सिक्योरिटी रीजंस के कारण। अभी जो है शेड्यूल हो गया हमारा पेमेंट। अगर आप देख सकते हो तो 2000 रुपीज़ का पेमेंट हमारा शेड्यूल हो गया। अभी जो है हमने ₹1 पेमेंट करा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो अमाउंट टू बी पेड नाउ इज़ ₹1। अभी हमारे अकाउंट से ₹1 कटा। देखो मैसेज भी आ गया ₹1 कटने का। साथ ही साथ हमें जो भी वाउचर से सारा कुछ मिल गया। अभी मैं जियो में अगर आप जा करके दिखाऊँ तो हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। अब हमारे अकाउंट में 2000 रुपीज़ लॉक हो गया है। मतलब 2000 रुपीज़ आपको रखना है, नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा लेकिन आपको रिचार्ज अगर सक्सेसफुल होना चाहिए तो 2000 रुपीज़ आपको अकाउंट पे रखना है। तो अभी आप डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, आपका काम हो जाएगा कंप्लीट। अगर आप वाउचर्स वाले सेक्शन पे आकर के अपना चेक करोगे तो आप देखना कि आपको यहाँ पे 50-50 रुपीज़ का वाउचर्स दे दिया गया, प्रोवाइड कर दिया गया। मैं आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी चेक करा दूंगा। देखो हमें जो है 20-20 रुपीज़ वाला वाउचर्स मिला है। अगर मैं यहाँ पे अगर सिलेक्ट करता 309 के ऊपर वाला प्लान तो मुझे 50-50 रुपीज़ वाला वाउचर्स मिलता है। लेकिन मुझे 149 का ही करना है तो मैंने 149 को सिलेक्ट करा, इसलिए मुझे 20-20 रुपीज़ वाला वाउचर मिला जो कि यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन का पेज में लिखा हुआ था। तो अगर मैं अभी चेक करूँ पेटीएम में कि हमारे पेटीएम से 2000 रुपीज़ कट गया है क्या, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। सिंपली पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जाएंगे हम लोग, अपना पासकोड डाल करके चेक कर लेंगे कि हमारे अकाउंट से कितना ज़्यादा पैसा कट चुका है अभी तक। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ₹1 अभी कट चुका और ₹1 कटते के साथ हमारा ₹1 क्रेडिट भी हो चुका। देखो मनी सेंड ₹1 कट गया, साथ ही साथ ₹1 हमें रिसीव भी हो गया। बाद बाकी 2000 रुपीज़ आपका लॉक हो चुका है। लॉक हो चुका है मतलब का क्या कि आपको 2000 रुपीज़ अपने अकाउंट पे रखना है। नहीं तो अगर आपका कभी भी रिचार्ज खत्म होने के बाद ऑटो पेमेंट मोड में जाता है रिचार्ज होने के लिए, अगर आपके अकाउंट में 2000 रुपीज़ नहीं जाएगा तो आपका रिचार्ज सक्सेसफुल नहीं होगा। ऑटो पे अकाउंट सेटअप करने के बाद भी अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ चेंजेस करना है या फिर उसे कैंसिल करना है तो वो कैसे करना, सिंपली आपको फिर से माई जियो एप्लीकेशन ओपन कर लेना। आप मेक श्योर कीजिएगा मोबाइल वाले टैब में हो। उसके बाद आपको जैसे ही थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जियो ऑटो पे का। तो सिंपली आपको जियो ऑटो पे में क्लिक कर लेना। जैसे ही जियो ऑटो पे में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल खुल करके आ जाएगा। तो सबसे ऊपर में ही रह जाएगा जियो ऑटो पे का ऑप्शन। तो यहाँ पे सिंपली आपको एक बार जियो ऑटो पे वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर लेना। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपना पूरा यूपीआई आईडी जो भी आप डाल रखा है वो आपको दिख जाएगा। साथ ही साथ उसे अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मान लो आपने अपना जियो का वीपीए कोड को चेंज करा है तो उसे जो आप अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप अपना प्लान को चेंज करना चाहते हो, जैसे कि 149 का मैंने चूज़ कर रखा था, उसके बाद मैंने 399 का करा, तो वो भी आप कर सकते हो। सिंपली आपको चेंज प्लान वाले ऑप्शन पे जाओ। उसके बाद अगर 149 को हटा करके अगर मैं और कोई प्लान चूज़ करना था तो मैंने 399 को चूज़ करके प्रोसीड कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो गया। उसके बाद आपको फिर से बैक चले जाना है। यहाँ पे आप जैसे ही अपना काम कर लोगे तो आपको फिर से जो है बैक नहीं भेजा जाता, आपको मैनुअली बैक जाना है।
तो यहाँ पे जैसे ये काम कर लेते हो, अब मान लो आपको कैंसिल करना इस जियो ऑटो पे वाले जो अकाउंट को सेटअप करा उसको, तो यहाँ पे सिंपली आप देखो छोटा सा यहाँ पे कैंसिल लिखा हुआ है, सिंपली आप इस कैंसिल वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपका ये जो है ऑफर कैंसिल हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे और एक बात ध्यान रखने का है, कैंसिल होने के बाद जो भी 12 वाउचर्स दिया जाएगा वो आपका यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया जाएगा। और मैं एक बात और दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने 149 का सब्सक्राइब करा था तो उसमें मुझे 20 रुपीज़ का 12 वाउचर्स दिया गया था, और इस बार मैंने 399 का करा तो मेरा वाउचर्स चेंज हुआ कि नहीं, तो मुझे मैसेज जो है रिसीव हो चुका है कि आपका जो यहाँ पे 12 वाउचर्स जो है आ चुका है, और यहाँ पे उसके लिए जो है आपको कुछ भी चार्जेस नहीं देना पड़ा। मैंने जो है 20 रुपीज़ का वाउचर्स को चेंज करा करके अभी 12 वाउचर्स हो गया, क्योंकि मैंने पहले 149 का चूज़ करा था, अभी मैंने 399 का चूज़ करा, तो मेरा वाउचर्स जो है जो भी वो चेंज हो चुका है, मुझे मैसेज भी रिसीव हो चुका। तो इसी प्रकार से मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया, कैंसिल कैसे करना है, प्लान को कैसे चेंज करना है, और अगर आपको कोई भी और क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर देना, मैं आपको तुरंत सॉल्यूशन दे दूंगा। इसी प्रकार के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो, साथ ही साथ अर्निंग रिलेटेड ऑफर्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ना कुछ साथ, तब तक के लिए गुड बाय।